हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये वाली ड्रेस बनाना सिखाऊंगी और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसके अनुसार हम अपने अस्तर पे निशान लगा लेंगे। मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है और ये मैंने तीरा ले लिया 6 इंच। मोल का निशान लगाऊंगी। मोल मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब कमर का और चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 32 इंच और कमर है हमारी 28 इंच। तो उसका 4th हिस्सा करके मैंने इस पे निशान लगा लिया है। और ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया कमर से, क्योंकि हम प्लेट डाल लेंगे। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे इसमें मार्जिन के लिए। और आर्म होल की गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे एक पार्ट की कटिंग हो गई। सेम ऐसे ही हम 2 पार्ट और कट करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट हमारे फ्रंट पार्ट में लगेंगे और एक हमारा बैक पार्ट में लगेगा। और उसके बाद हम अपनी मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सेम ऐसे हम जो हमारे 2 पार्ट कट होंगे उनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर शोल्डर के यहाँ से। 2 हमारे फ्रंट पार्ट के लिए और 1 हमारा बैक पार्ट के लिए। और ये हमने प्लेट का निशान लगा लिया है, जो हम डाट डाल लेंगे अपनी। ये 11 इंच पे जो हमारी प्लेट रहेंगी वहां तक लंबाई। और ये हम अपने जो हमारे 3 पार्ट हमने कट करे उस पे हम निशान लगा लेंगे तीनों पे। ये मैंने सभी पार्टों पे अपने प्लेट का निशान लगा लिया है। अब हम अपना जो हमारा मेन फैब्रिक उसकी कटिंग करेंगे। ये हमने स्लीव्स लेस बनाना है, बाजू हमने नहीं लगानी इसमें। इसको भी हम ऐसे 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। जो हमारे ऊपर की साइड है वहां से हम अपना ऊपर चोली का कपड़ा कट करेंगे और नीचे से हम अपना घेर बनाएंगे। इसको ऐसे रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी दोनों कट हो जाएंगे एक साथ में ही। हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। और जो हमारे नीचे वाला कपड़ा बच गया है इसका हम अपना घेर बनाएंगे। अब हम अपनी जो हमारा चोली की लंबाई ली थी मैंने उसकी और इन दोनों की लंबाई नाप के हमने 33 इंच रखनी तैयार। तो हम इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास ऐसे 2 पीस हैं, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। तो हम दोनों पार्टों को सेम रखेंगे। कढ़ाई वाला जो हमारी घेर की कढ़ाई है वो हमारी सेम रहेगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट की भी कर लेंगे। इसके ऊपर ऐसे रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट को हम इसके नीचे रखेंगे और एक पार्ट को हम इसके ऊपर रख के और बिल्कुल सेंटर में इस पे सिलाई लगा लेंगे। और अब हम जो हमने
उल्टी पर जो रखा था उसके साथ हम इसको अटैच करके इस पे जो हमारी डाट डलनी है, प्लेट पर डलनी है, वे डाल लेंगे दोनों पार्टों पर, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। और साथ के साथ जो हमने अस्तर लगाया अंदर, एक जो हमारी कटोरी अटैच होंगी उस पे भी हम डाट डाल लेंगे साथ के साथ। अब हम अपना गला अटैच करेंगे। मैंने ये स्वीट आर्ट वाला गला लिया है, पेपर पेस्टिंग पे कट करके और इस कपड़े पे चिपका लिया है। और इसके दोनों तरफ इस पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और अब इसमें एक बीच में एक निशान बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। और अब हम इसके जो हमारा कपड़ा उसके ऊपर अटैच करेंगे। इसमें भी हम बीच में निशान लगा लेंगे। ऐसे रख के इसके बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो। और जहाँ से हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम अपना जो हमारे अंदर से कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे। कपड़े को कट करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो जाए। और इसको हम अस्तर के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा गला है उस पर अटैच हो जाए। और इसको हम बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अटैच करने से हमें गले पे तुरपाई नहीं करनी होती। गले को हम इस अस्तर के ऊपर ऐसे अटैच कर लेंगे। पूरे हमारा गला बन गया है। अब हम अपने जो हमारी कटोरी है वे अटैच करेंगे। इसको इस तरह से रख के पहले हम इसके बीच में सेंटर में निशान लगा लेंगे। और जो हमने प्लेट डाली थी उसके ऊपर रख के इन पे सिलाई लगा देंगे। जहाँ से हमारी प्लेट शुरू हुई थी, जो मैंने 11 इंच पे डाट का निशान लगाया था, वहाँ पे हमें कटोरी अटैच करनी है। इसके बीच में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे हम दूसरी भी अटैच कर लेंगे। और ये हमारी कटोरी अटैच हो गई। अब हम इसके तीनों पार्टों को ऐसे अटैच इन पे एक सिलाई लगा देंगे जो हमारी कच्ची सिलाई होती है, ताकि हमारा कपड़ा आराम से एक साथ रहे।
इतना टाइम नीचे की तरफ भी हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम अपना बैक पार्ट तैयार करेंगे। ये मैंने गला कट करा है। अब हम रेब की पट्टी लेके और इस गले पे अटैच कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख के और इस पे सिलाई लगा लेंगे। साथ के साथ हम अपनी डोरी भी अटैच कर लेंगे जिस पे हमने लटकन लगानी है। और जो हमने गला कट करा है उस पे हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसको अपनी रेब वाली पट्टी को रख के। इधर भी हम अपनी डोरी अटैच कर लेंगे। जितना हमने इधर कपड़ा छोड़ा है उतना ही हम इधर निशान लगा के दूसरी तरफ निशान लगा के डोरी लगा लेंगे अपनी। ये मैंने गले पे डोरी लगा वो कपड़ा लगा दिया है। अब हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे। ये हमने बैक पार्ट का जो हमारा अस्तर था उसको ऊपर सीधे तरफ रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो हमारी गुम सिलाई होती है वो शोल्डर अटैच करने वाली ऐसे अटैच करेंगे हम अपने। और हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। सेम ऐसे हमने दूसरा भी अटैच कर लिया है। अब हम अपनी बाजू पे रेब की पट्टी लगाएंगे जैसे हमने गले पे लगाई थी। जो हमारे शोल्डर है उस पे लगाएंगे क्योंकि हमने बाजू नहीं लगानी है इस पे। दोनों तरफ हम ऐसे ही कर लेंगे और बाद में हम इस पे तुरपाई कर देंगे। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो भी हमने निशान लगाए थे उस पे से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। अब हम अपना इस पे घेर अटैच करेंगे। जो हमारे पार्ट थे इनको दोनों तरफ से सिल के हमने रेडी कर लिया। अब हम इस पे जो हमारी मोटी सिलाई होती है वो लगा लेंगे ऊपर की साइड। और फिर उसके बाद हम इस सिलाई को खींच के और इसमें प्लेट डाल लेंगे। ऐसे हम छोटी छोटी चुनगट डाल लेंगे और बाद में इस पे हम अटैच करेंगे। ये हमारी चुनगट डल गई है। अब हम जो हमारा ऊपर चोली रेडी करी थी उस पे हम इसको अटैच कर लेंगे। जो हमारी साइड वाली सिलाई है दो घेर वाली सिलाई भी और इस टॉप वाली सिलाई को हम इक्वल रख के और इस पे सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। प्लेटों को अच्छे से जचाते हुए और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम पूरे घेर पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये भी अच्छा लगता है। और ये मैंने सिलाई लगा ली है। हमारा घेर अटैच हो गया। अब हम इस पे नीचे की तरफ लेस अटैच करेंगे। मैंने ये वाली लेस लगाई है। आप चाहे जोन सी भी लेस लगा सकते हो। पूरे घेर पे हम इस पे लेस लगा देंगे और इसी के साथ हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है।
और ये हमारी पेपलून कुर्ती तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।